नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। और जैसा कि कल TRE 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन बच्चों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल लेकर के आया है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024-26 का एग्ज़ाम हो चुका है, बीएड का भी और डीएलएड का भी। बीएड का एग्ज़ाम हुए तो 2 महीना हो चुका है लगभग, और डीएलएड का जो है वह अभी 1 महीना हुआ है, ठीक है। और इसमें अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है बीएड वालों का। अगर बीएड वालों का सबसे ज़्यादा रिजल्ट ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट मौका तभी मिलता है जब आपका पूरा बीएड हो चुका हो। तो बीएड वालों को अगर मौका मिल जाता है तो वे लोग स्टेट में बैठ पाएंगे, और स्टेट में बैठने का मतलब है कि TRE 4 में भी उनको मौका मिलेगा। तो बीएड वालों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए। क्या है मतलब, एक रिजल्ट जारी करने में 2-2 महीना, 3-3 महीना आप समय लेते हैं। चुनाव का रिजल्ट तो तुरंत आपको चाहिए। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि डीएलएड वालों का बात करें, 24-26 वालों का, तो ये एग्ज़ाम तो एक तो लेट लिए हैं। दूसरा नंबर कि ये लोग अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना के अंदर कॉपी अभी तक जांच नहीं हुआ है। जांच चल रही है अभी, 17 अगस्त से जांच होनी है। और मैं आपको बात करूं तो दूसरे राज्यों में, जैसे यूपी में और भी बहुत सारे भारत के राज्यों में इन लोगों का रिजल्ट आ चुका है 24-26 वालों का, लेकिन हम लोग का रिजल्ट अभी नहीं आया है। और इसका परिणाम ये होगा कि हम लोग BPSC TRE 4 में नहीं बैठ पाएंगे, हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। बताइए, जो कुव्यवस्था है सरकार की, आयोग की, उसका दंश हम लोग को झेलना पड़ रहा है। हम लोग की क्या गलती है? हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहले ही रेडी थे, एग्ज़ाम भी दे दिए। अब रिजल्ट की बारी है तो ये आयोग और सरकार मिल कर के लेट कर रहे हैं। अगर ये समय पे रिजल्ट देने लगे तो बहुत सारे छात्रों का भविष्य बच जाएगा। अगर अभी बीएड का रिजल्ट आ जाता है तो वे लोग जो है वो स्टेट जो है उसमें बैठेंगे, और स्टेट में बैठने का मतलब है कि TRE 4 में उनको मौका मिलेगा। अब बात करते हैं जिनका सीटेट अभी तक नहीं निकला है, तो सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका क्यों नहीं? अगर स्टेट का एग्ज़ाम भी सितंबर में होगा, सीटेट का भी सितंबर में होगा, और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा दोनों का, तो स्टेट का आप दे रहे हैं अपीयरिंग का मौका, सीटेट का नहीं दे रहे हैं। ये तो दोहरा बात हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी नंबर चीज़, अगर हम बात करें डीएलएड और बीएड वालों को, तो समय का इंतज़ार करना होगा, हम लोग देखते हैं। और समय का इंतज़ार नहीं करना होगा, हम लोग को आंदोलन करना होगा, और शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा, जिसके चलते हम लोग जो हैं, हम लोगों को बात सरकार तक पहुँचे, आयोग तक पहुँचे, और वहाँ से सुनवाई हो, हम लोग को भी मौका मिले। और दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग TRE 4 नोटिफिकेशन का। तो TRE 4 के नोटिफिकेशन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मतलब आप बताइए कि अच्छे से डोमिसाइल भी लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही थी कि डोमिसाइल लागू होगा, पता भी नहीं है डोमिसाइल कितना है, बिहार वाले कितना आएंगे, दूसरे राज्यों के कितना आएंगे। दूसरा नंबर बात करें तो प्री और मेंस, ये लीजिए, पहले आप मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फिर उसके बाद डीएलएड में एंट्रेंस दीजिए, फिर डीएलएड का 12 एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में दीजिए, और उसके बाद फिर सेकंड ईयर में एग्ज़ाम दीजिए, 9-10 एग्ज़ाम, ठीक है। और उसके बाद फिर सीटेट पेपर 1 निकालिए, पेपर 2 निकालिए, और उसके बाद फिर प्री दीजिए और मेंस दीजिए। ये तो टीचर नहीं बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, और इनको चाहिए आईएएस बनाने वाले शिक्षक, लेकिन सैलरी देंगे एकदम कर्मचारियों वाला। दूसरी नंबर चीज़ है कि चलिए ठीक है, प्री मेंस आप कर रहे हैं, उसमें भी आप निगेटिव दे दिए। जब छात्र तैयारी कर रहे हैं बिना निगेटिव का, तो आप निगेटिव कैसे दे सकते हैं? दूसरा नंबर चीज़, TRE 1 और 2, 3 ये सब बिना निगेटिव का हुआ, और इसमें आप निगेटिव दे रहे हैं, है ना। और बात करते हैं हम कि निगेटिव ही दे रहे हैं, चलिए, लेकिन आप बताइए कि सभी के लिए एक जैसा एग्ज़ाम, मतलब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का तैयारी करता है, जैसे कि इंग्लिश का कोई तैयारी कर रहा है, तो इंग्लिश में भी आप वो अब बेचारा जो है वह तैयारी करेगा रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, तब ना वो आपका क्वालिफाई करेगा। तो बताइए कि इंग्लिश पढ़ाने में जीके जीएस का पूरा नॉलेज, करेंट अफेयर्स का पूरा नॉलेज में क्या मतलब मैं इसका समझूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा आयोग है, कोई मतलब दिमाग है कि नहीं है? बताइए, उसी के सब्जेक्ट से आप लेते हैं ना। अब बताइए एक बात और, 11-12 का, 9-10 का, 6-8 का, 1-5 का एक ही साथ क्वालिफाइंग होगा। मतलब आप समझिए कि 1-5 का लेवल 12 पे लोग आते हैं, और दूसरा नंबर चीज़ कि 6-8 ये सब ग्रेजुएशन पे आते हैं, तो ग्रेजुएशन का और 12 वाले पे दोनों का एक ही जैसा एग्ज़ाम होगा।
मतलब आप समझ सकते हैं कि वे लोग भी वैसा लेवल का जीके जीएस उन लोग को पढ़ना पड़ेगा, वैसा लेवल का मैथ उन लोग को पढ़ना पड़ेगा कि जिससे उनका प्री निकले, और प्री में भी निगेटिव। आप शिक्षक बना रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? बताइए, अजब हाल है। मतलब